हेलो एवरीवन, मैं सौम्या शुक्ला। आज की हमारी सामान्य हिंदी की क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला की व्याख्या, उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान, ये सब हम हिंदी वर्णमाला क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इन्हीं पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम पिछले वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहली क्लास में हिंदी वर्णमाला के जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वो सब इस प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी वर्णमाला का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड आज का प्रैक्टिस सेट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला क्लास 1 का पूरा वीडियो देखा होगा तो लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वहाँ पे, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या ध्वनि कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, वर्ण। और ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपीपी 2017 में आया हुआ है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं या हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसका आंसर हो जाएगा 52, 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 हैं। आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि कौन सी परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, और स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। आप बताइए इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है। इनमें से जो इया है ये स्वर नहीं है, ये क्या है, ये व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। वीडियो 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्लास 1 में मैंने बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है, जैसे कि अ हो गया, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। और ये कौन से होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद में हमारा आता है दीर्घ स्वर। जब 2 समान मूल स्वर आपस में जुड़कर स्वर का निर्माण करते हैं तब बनता है मूल दीर्घ स्वर। जैसे कि हो गया आ, ई, उ। आ जो है ये किससे मिलकर बनता है, अ और आ से मिलकर आ बनता है। ये दोनों ही यहाँ पे समान मूल स्वर हैं। यहाँ पे देखिए ई है तो ई और ई ये दोनों समान मूल स्वर हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ई बनता है। ऐसे ही उ, तो उ बनता है उ और उ, इन दोनों समान स्वरों को मिलाकर उ बनता है। जब भी 2 समान मूल स्वर आपस में मिलते हैं तो बनता है मूल दीर्घ स्वर। असंयुक्त स्वर तब होता है जब 2 असमान स्वर आपस में मिलते हैं। असमान मतलब अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ पे ए है तो ए किससे मिलकर बनता है, अ और ई से मिलकर बनता है। ऐसे ही ए जो है ये किससे मिलकर बनता है, अ और ए से मिलकर बनता है। ओ है अ और उ, औ, अ और ओ। देखिए यहाँ पे ये सभी जो है ये देखिए यहाँ पे भी ये असमान है, यहाँ पे भी ये असमान मतलब अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग अलग है और यहाँ पे भी।
तो जब दो अलग अलग स्वर आपस में जुड़ते हैं तब बनता है संयुक्त स्वर, और जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तब बनता है मूल दीर्घ स्वर। अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। तो इसमें क्या पूछा गया था, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए आ जो है ये मूल दीर्घ स्वर है, क्योंकि अ और अ समान मिलकर बनते हैं आ। ऐसे ही ई भी मूल दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें भी ई और ई दोनों समान हैं। ऊ भी दोनों समान स्वरों से मिलकर बनता है, ऊ और ऊ। और ये जो ओ है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किससे मिलकर बनता है, ये अ और ओ से मिलकर बनता है। ये दो असमान स्वरों से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, ये मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओ। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। अभी बताया था संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, जब दो असमान स्वर मिलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे संयुक्त स्वर बनता है। यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया है ए और री। यहाँ पे री क्या होता है, ये तो मूल स्वर होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसके बाद है आ ए औ, इसमें आ और औ, इसमें आ जो है ये दीर्घ स्वर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे है अ ए ओ, यहाँ पे आ दिया है, ये भी मूल स्वर होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद बचा ये ए ओ औ, ये चारों ही संयुक्त स्वर हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों ही असमान स्वर से मिलकर बनते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ जो होता है ये जा प्लस इया, इन दो वर्णों के संयोग से बनता है ज्ञ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं। आ से औ तक ये तो होते हैं स्वर, इसके अलावा जो अंग और आह होते हैं ये होते हैं हमारे अयोग वाह। इनमें से हमारा जो अंग होता है, जो अंग बिंदी होती है, इसको अनुस्वार कहते हैं, और ये जो आह होता है इसको विसर्ग कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोग वाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोग वाह हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन को ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, श स स हा, श स स हा, ये चारों व्यंजन आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, और इन्हें ही कहते हैं संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा संघर्षी व्यंजन है, हा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है ये होता है अल्प प्राण, और इसके अलावा दूसरा जो होता है महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। यहाँ पे पूछा गया है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, चलिए देखते हैं इसमें। का तो पहला वर्ग है, खा दूसरा वर्ग है, तो ये अल्प प्राण नहीं होगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, चा पहला वर्ग है, जा तीसरा वर्ग है, और इया है 5वां वर्ग। तो पहला, तीसरा और 5वां ये मिल गया, तो यही हो गया यहाँ पे आंसर। क्लास 1 में मैंने अल्प प्राण, महाप्राण इन सबको पूरा डिटेल में बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगले प्रश्न में भी यही पूछा है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। तो देखना शुरू कर दीजिए विकल्प में। यहाँ पे पहला और ये दूसरा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे दिया है का और गा, का होता है पहला और गा होता है तीसरा। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5,
आप ये ध्यान में रखिए। उसके बाद महाप्राण कौन से होते हैं? 2, 4। किसी वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं महाप्राण वर्णों वाला कौन सा वर्ग है। खा दूसरा वर्ण है, छा भी दूसरा है और ठा भी दूसरा वर्ण है। ये तीनों ही वर्ण वर्गों के दूसरे नंबर पे आते हैं। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ख, छ और ठा। अगले प्रश्न में सीधे सीधे यही पूछ लिया गया है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया था दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण से संबंधित होता है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण से संबंधित होता है। यहाँ महाप्राण ध्वनियाँ पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है यह अघोष वर्ण होते हैं। यहाँ पे दिया है आ, तो आ तो स्वर होता है और जितने भी स्वर होते हैं आ से लेकर औ तक ये सभी घोष होते हैं। इसके बाद है जा है तीसरा वर्ण, ये भी घोष होता है। इसके बाद है हा भी घोष होता है। और सा, श, स, सा, ये तीनों और पहला और दूसरा वर्ण ये सब अघोष होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सा। अगले प्रश्न में भी पूछा गया है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? पहला और दूसरा वर्ण। का पहला है, गा तीसरा वर्ण है, घा चौथा है, जा तीसरा है। इनमें से जो का है ये पहला वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? ये अघोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? अब इसमें घोष पूछा गया है तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष होता है। इसके अलावा या, र, ल, व, ह ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे विकल्प में दिया है पहले पा, तो पा तो पहला वर्ण हो गया तो ये तो होगा नहीं। टा भी पहला वर्ण होगा, ये भी नहीं होगा। दा जो होता है ये तीसरा वर्ण होता है। तीसरा वर्ण क्या होता है? तीसरा वर्ण घोष होता है। इसको घोष सघोष दोनों कहते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन वर्ण घोष नहीं है। जहाँ जहाँ पे घोष लिख के आ रहा है इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण सघोष नहीं है। तो इनमें से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? इनमें से त जो वर्ण है ये सघोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त वर्ग का पहला वर्ण होता है। और सघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकल्य वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में जो ह वर्ण होता है इसको काकल्य वर्ण बोलते हैं। निम्न में से स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो पंच वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनको पंच वर्ग भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी होते हैं स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद है कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि कौन से होते हैं? पूरा का वर्ग जो होता है वो, इसके अलावा आ, अह और हा, ये सभी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन। इसके अलावा या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आते हैं अघोष के अंतर्गत। उसके बाद है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण ध्वनि होती है। अब बताना हमें ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्पर्शी व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है का स्पर्शी व्यंजन है, कंठ ध्वनि भी है, लेकिन अघोष है क्या? ये अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, तो का तो पहला है तो ये अघोष भी है। महाप्राण ध्वनि होता है दूसरा और चौथा, लेकिन ये तो पहला है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद है गा स्पर्शी व्यंजन है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष नहीं है ये क्योंकि ये तीसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है खा स्पर्शी व्यंजन है, सही है, कंठ ध्वनि भी है ये क्योंकि ये का वर्ग में आता है। अघोष भी है ये क्योंकि ये वर्ग में दूसरे नंबर पे आता है तो ये अघोष भी होगा। और महाप्राण ध्वनि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो ये दूसरे नंबर पे आता है तो ये महाप्राण ध्वनि भी होगा। तो इनमें से खा ऐसा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। इसके बाद पूछा गया है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है मात्र में रा आता है, मूर्धा में भी रा आता है, क्रम में भी रा व्यंजन आता है। और यहाँ पे दिया है मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं आता है, यहाँ पे आता है री। तो इनमें से मातृभूमि ऐसा शब्द है जिसमें र नहीं आता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता हो उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है, जो अंग होता है इसको अनुस्वार कहते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अकारांत, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? कौन सा शब्द पहले आएगा ये कैसे जानेंगे हम? जब शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वृक्ष का वर्ण विच्छेद, सबसे पहले री, उसके बाद का में हलंत, उसके बाद श में हलंत, उसके बाद आ। इन वर्णों को मिलाकर बनता है ऋक्ष। उसके बाद है ऋग्वेद में री, उसके बाद ग, फिर व, ए, द, आ। ऐसे ऋण का वर्ण विच्छेद किया गया है और ऋण का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सब में री तो आ ही रहा है सबसे पहले, इसके बाद यहाँ पे का, यहाँ गा, यहाँ ड़ा, यहाँ ड़ा। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है? का आता है। तो शब्दकोश के अनुसार जो सबसे पहले आएगा वो हो जाएगा ऋक्ष। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसके विकल्प दिए हुए हैं स, या, ग और जा। अगला प्रश्न, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ये इसके विकल्प दिए हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट जो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपकी हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं सामान्य हिंदी की अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।